तोता का सभी बच्चा क्रिकेट खेलते हैं, तभी एक तोता बॉल को जोर से मार देता है और बॉल जाके लाल तोते की घर में गिर जाता है। फिर सभी तोता बॉल को लेने जाते हैं, लेकिन ये लाल तोता सभी तोता को मारकर भगा देता है और बॉल नहीं देता। फिर तोता रोते हुए सारी बात ये बड़ा तोता को बताते हैं और ये बड़ा तोता आकर लाल तोता को मारता है और बॉल को लेकर जाते हैं। लेकिन फिर ये तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गधे को रास्ते में शेर की खाल मिली। वो खाल पहनकर बहुत खुश हुआ, खुद को शेर जैसा देखकर। फिर वो अकड़कर जंगल में गया और एक हिरण उसे देखकर भाग गई। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। पूरे जंगल में डर फैल गया। गधा खुश हुआ और बोला, अब मैं दहाड़ूंगा जैसे शेर दहाड़ता है। लेकिन जैसे ही मुंह खोला आवाज निकली, ढेंचों ढेंचों। सारे जानवर हैरान रह गए। फिर सब चिल्ला उठे, ये तो गधा है। सब ने मिलकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। गधा जोर जोर से रोने लगा। क्या गधे के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, एक हाथ से बैल खेल रहा हूँ और एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरी बंदरिया को देखो, पीछे धान रोप रही है। दादी जबरदस्ती मछली को पिज्जा खिला देती है, जिससे मछली का पेट खराब हो जाता है और मछली बहुत ज्यादा उल्टी करती है। फिर दादी बंदर के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। फिर बंदर बालू के साथ मिलकर एक बोटी ढूंढता है और बोटी से हरी रंग की दवा बनाता है। फिर बंदर दवाई दादी को दे देता है। दादी दवाई को लेकर मछली को खिला देती है, जिससे मछली ठीक हो जाती है। लेकिन मछली रोने लगती है और कहती है, दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा एक डेजर्ट पर रहते हैं। एक दिन दोनों देखते हैं कि एक जलपरी पानी बिना सूखी जमीन पर पड़ी है। तभी तोता जलपरी को उठा लेता है और अपने घर लाता है। फिर दोनों तोते डेजर्ट पर एक तालाब खोदते हैं और दूर एक नदी से कुछ बाल्टी पर पानी भरते हैं और बाल्टी को लेकर पानी से तालाब भरते हैं। फिर जलपरी को तालाब के पानी पर छोड़ देते हैं। तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। बंदर राम मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बंदर दूर दूर से लकड़ियों को लाते तो कुछ बंदर ईंटें जमा करते। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है। लेकिन तभी एक राक्षस जंगल से निकलकर आता है और मंदिर को तोड़ने लगता है। राक्षस बंदरों पकड़कर मारने लगता है। बंदर डर से भाग जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। सभी बंदर हनुमान जी को पुकारते हैं। हनुमान जी उनकी पुकार सुन लेते हैं और राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। भयंकर युद्ध के बाद राक्षस हार जाता है और डर कर भाग जाता है। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। फिर किसी ने लाइक। हेलो, कौन? पापा घर पे नहीं है। आप? हेलो मम्मा। हेलो हेलो। तेरे बाप की शादी है क्या रे? बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ। तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर के बच्चे सूखी जमीन से मिट्टी लेकर आते हैं। फिर बंदर और उसके बच्चे मिलकर मिट्टी से झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही झोपड़ी बनकर तैयार होती है, बच्चे और बंदर तुरंत मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बंदर के बच्चे सूखी जमीन से छोटे छोटे पौधे लेकर आते हैं। तभी अचानक मौसम में बदलाव आता है। बंदर जल्दी जल्दी मिट्टी का काम पूरा करता है और फिर छोटे पौधे लगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बादल तेजी से छा जाते हैं और रात होते ही वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब पेड़ों के साथ साथ मिट्टी के मटकों में भी पानी भर जाता है। कुछ ही समय में पौधे बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं और उन पर मीठे फल लग जाते हैं। फिर जंगल के बाकी जानवर भी बंदर के पास आने लगते हैं। अब सारे जानवर और बंदर के बच्चे वहां मस्ती करते हैं। धीरे धीरे सब बंदर के पास ही रहने लगते हैं। ये सब देखकर बंदर बहुत खुश होता है। अब आपकी बारी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब। डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम। दोस्तों, इस आदमी के पास एक मुर्गी फार्म होता है।
जिसमें इसके पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। यह मुर्गियों को रोज दाना डालता और रोज मुर्गियां एक एक अंडा देती हैं, जिसको यह इकट्ठा करता और अंडे के व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाता। एक दिन यह सब एक मुर्गी देख रही थी, जिसके बाद मुर्गी को बहुत दुख होता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और ना ही मैं उन सबको देख पाती हूँ। उससे पहले ही यह मेरे बच्चों को बेच देता है। इसके बाद मुर्गी एक रात अंडा देती है, लेकिन उसे अंडा को तोड़ देती है और उसमें से उसका चूजा निकलता है। मालिक के डर से उसको ले जाकर वह जंगल में छोड़ देती है और चूजा अकेले जंगल में घूम रहा था। मुर्गी वापस से फार्म पर आ जाती है और अगले सुबह जब मालिक आता तो उसको अंडा नहीं मिलता और वह मुर्गी को पर बहुत चिल्लाता और चूजा एक बंदर को मिल जाता है, जिसके बाद बंदर उसको रख लेता और मुर्गी अपने बच्चों की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।